हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के में चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स में से हमने 3 पार्ट्स बोर्ड पर नोट कर रखे हैं। अभी पहले हम इन 3 पार्ट्स को करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे। तो इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, इन्होंने कहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया। y बराबर, ये ध्यान नोट कर लेना, ध्यान रखना, y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में, हर कंडीशन में, हर स्थिति में, हर पोजीशन में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शून्य क्या होते हैं, उनके बाद उसकी संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए शून्य क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद लिखा है 2x² + 5x + 6। तो इसमें सबसे बड़ी पावर x की 2 है, सबसे बड़ी घात जो है x की वो 2 है। तो इसका मतलब है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के 2 मान आएंगे। मान लीजिए ऐसे एक आया 5, एक आया 6, इस टाइप से 2 मान आएंगे x के। जो x के मान होते हैं, जो x की वैल्यू होती है, वही होते हैं शून्य। जो x की वैल्यू होती है वही क्या होते हैं, शून्य। तो उन्होंने इस क्वेश्चन में हमसे शून्यकों की संख्या पूछी है। अब शून्यकों की संख्या पूछी भी किस पे है, px पे, मतलब x वाली अक्ष पर। अब शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए। जैसे ये x कोऑर्डिनेट होता, x अक्ष होती है, ये y अक्ष, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होती है। तो अगर आपको कोई भी डायग्राम या कोई भी ग्राफ दिया हो और उन्होंने अगर आपसे x अक्ष पर शून्यकों की संख्या पूछी हो, तो आपको देखना होगा कि उसने x अक्ष को कितनी जगह काटा है, x अक्ष को कितनी जगह काटा है। देखिए यहां पर इस ग्राफ ने x अक्ष को 1, 2 और 3 जगह काटा है। तो x अक्ष पर इसके जो शून्यकों की संख्या हो गई वह 3 हो गई। और अगर वो हमसे y अक्ष पर शून्यकों की संख्या पूछता तो इन्होंने y अक्ष को कितनी जगह काटा है, केवल 1 जगह, यहां पे। तो यहां पर y एक्सिस पर अगर वो हमसे शून्यकों की संख्या पूछता तो y अक्ष पर जो शून्यकों की संख्या है वो केवल 1 रहेगी। कितनी रहेगी, 1। लेकिन उन्होंने इस जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें y अक्ष पर शून्यकों की संख्या नहीं पूछी है, बल्कि उन्होंने हमसे पूछी है x अक्ष पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करने को कहा है। तो ध्यान रखना है, एक बार फिर देख लीजिए, x अक्ष पर इस ग्राफ ने जितनी जगह काटा होगा, जितनी जगह कट किया होगा, वही होगी शून्यकों की संख्या। तो यहां पर अगर जो हमने ग्राफ बनाया है अपने पास से, उसमें इस ग्राफ ने x अक्ष को 1, 2, 3 जगह काटा है, इसीलिए यहां पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो 3 होगी। अब जो इनके क्वेश्चंस हैं इसको देख लेते हैं कि यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसके फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और इस पर उन्होंने शून्यकों की संख्या पूछी है। तो देख लीजिए इन्होंने जो ग्राफ बनाया है वो ये है। इस जो एक सीधी सी लाइन है, रेखा ड्रॉ है, इसने x अक्ष को कहीं भी नहीं काटा है। इसने x अक्ष को कहीं भी नहीं काटा है, इसने तो y अक्ष को एक जगह काटा है। अगर वह y अक्ष पर शून्यकों की संख्या पूछता तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बन हो जाती। लेकिन उसने हमसे x अक्ष पर शून्यकों की संख्या पूछी है, तो हम कहेंगे कि इस ग्राफ ने x अक्ष को एक भी जगह नहीं काटा है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या शून्य होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन पे उन्होंने हमसे x अक्ष पर शून्यकों की संख्या पूछी है। तो आप देखिए इसने x अक्ष को कितनी जगह काटा है, ये x अक्ष है और इस ग्राफ ने x अक्ष को केवल एक जगह काटा है। तो हम कहेंगे इस ग्राफ ने x अक्ष को एक जगह काटा है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब थर्ड वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में देखिए, डायग्राम को देखिए ठीक से, इसने x अक्ष को कितनी जगह काटा है, आप लोग बताइए कितनी जगह काटा, आप लोग बताइए बेटा, x अक्ष को इसने कितनी जगह काटा है। हाँ ठीक, इसने x अक्ष को 3 जगह काटा है। देखिए 1, 2, 3। इस डायग्राम में इस ग्राफ ने x अक्ष को 3 जगह काटा है, इसीलिए यहां पर जो शून्यकों की संख्या होगी वह 3 होगी। कितनी होगी,
3 होगी। देख लीजिए एक बार डायग्राम में, देखिए इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि इसने एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काटा है। इस डायग्राम में देखिए इसमें शून्य की संख्या 1 होगी, क्योंकि इसने एक्स अक्ष को एक जगह काटा है। इस वाले डायग्राम में देखिए इसमें शून्य की जो संख्या होगी वह 3 होगी, 1 2 3, क्योंकि इसने एक्स अक्ष को 3 जगह काटा है। ग्राफ ने एक्स अक्ष को 3 जगह काटा है, इसलिए शून्य की संख्या इसमें 3 होगी, इसमें 1 होगी और इसमें कितनी होगी, 0 शून्य होगी। सबके समझ में आ गई। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, नोट कैसे करेंगे, तो देख लीजिए ऐसे लिखेंगे, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या शून्य होगी। अब सेकंड क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे सेकंड वाले के लिए, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक जगह काटता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। ऐसे ही आप थर्ड वाले में लिखेंगे, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 जगह काटता है, कितनी जगह काटता है, 3 जगह काटता है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट्स कर लिए। अब 3 पार्ट्स अभी करते हैं। देखिए नेक्स्ट 3 पार्ट्स, 4th, 5th और 6th। इसमें देखिए शून्यकों की संख्या। आप देखिए इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है, बताइए आप, कितनी जगह काटा है, 2। हाँ ठीक, यहां देखिए 2 जगह काटा है, एक ये और एक ये। इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को 2 जगह काटा है, इसीलिए शून्यकों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। अब 5th वाले को पार्ट में देखिए, इसमें ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जगह काटा है, 4 जगह काटा है, इसीलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वह कितनी होगी, 4 होगी। अब आइए नेक्स्ट वाले में, 6 वाले में, इसको जरा हमें ठीक से देखना है। एक बार नीचे देखते हैं। इसको करने के लिए यहां पर एक बार समझते हैं। जैसे हमने ये बनाया एक्स अक्ष, एक्स डैश, बाई और बाई डैश, तो अगर हमने ऐसे इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया या बनाया तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि कितनी जगह काटा है, 3 जगह। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप से ग्राफ हो, एक्स, एक्स डैश, बाई और बाई डैश, तो जैसे इन्होंने बनाया ये वाला ऐसे, तो आप देखिए इसने यहां पर कितनी जगह काटा है, तो एक जगह तो ये काटा है, एक जगह, यहां पर 2 जगह नहीं काटा, यहां टच किया, इसका मतलब एक जगह इसको छुआ है, एक जगह छुआ है तो इसको 1 गिनते हैं। यहां पर देखिए 2, यहां पर अगर ये ऐसे होता तो 2 जगह हो जाता, लेकिन इसने केवल इसको टच किया। अगर टच करता है कोई ग्राफ तो वह, अगर उसने उसको एक बार टच किया, छुआ है, तो वह 1 गिना जाता है। तो अगर वो हमसे पूछे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 1 ये होगी, इसको 2 ना गिनना, ये ध्यान रखना। इसने सिर्फ टच किया है तो 1 माना जाएगा, इसने यहां टच किया तो 1। तो अगर वो पूछे 6 वाले पार्ट में कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 1 2 और 3, तो हम कहेंगे कि चूंकि ग्राफ ने एक्स अक्ष को 3 जगह काटा है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब आप ध्यान रखिए इस बात, 4th में, 5th में और 6th में शून्यकों की संख्या। तो आप सभी लोग एक बार फिर देख लीजिए, इसमें ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है, 2 जगह, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसमें ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है, 4 जगह, 1 2 3 4, इसीलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। और इसमें ग्राफ ने 3 जगह काटा है, इसको 2 बार, फिर बोल रहे हैं कि इसमें 2 बार नहीं गिन लेना, 1 बार टच किया तो 1 बार गिना जाएगा। इसमें ग्राफ ने एक्स अक्ष को 3 जगह काटा है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब आप लिखेंगे कैसे, ध्यान रखना, एक हम लिख दे रहे हैं, बाकी आप लिखेंगे।
हम फर्स्ट वाला लिख देते हैं, इसका फोर्थ पार्ट वाले का। देखिए, चूंकि ग्राफ ने एक्स अक्ष को दो जगह काटा है, दो जगह काटा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या दो होगी। ओके, हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो, कोई भी डॉट हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके आप बता देना, हम उसका सॉल्यूशन दोबारा भेज देंगे। एक बात और ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट बार बार आ रहा है कि शून्यकों की संख्या। तो जब हम बच्चे समझते हैं शून्यक माने शून्य, जीरो समझ लेते हैं, नहीं, शून्यक माने जीरो नहीं। जैसे कोई द्विघात, हमने फिर बता दें, द्विघात समीकरण है जैसे 2x² 5x + 6। अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको हल करें तो x के दो मान आएंगे, वही होंगे शून्यक। वही क्या होंगे? शून्यक। कोई ग्राफ इस तरीके से 3y⁴ + 5y⁴ + 6, तो यहां पर y की पावर 4 है। अगर हम इसको सॉल्व करें या हल करें तो इसमें जो y की वैल्यू आएंगी वो 4 वैल्यू आएंगी, जो y के मान आएंगे वो 4 आएंगे, वही होंगे शून्यक। तो शून्य का मतलब जीरो नहीं है। जो हम लोग शून्यकों को शून्य समझ लेते हैं वह हमारी गलतफहमी है। शून्यकों का मतलब होता है द्विघात बहुपद में या चार घात बहुपद, कितने भी घात बहुपद हो, उसमें जो x या y जो भी दिया हो, उसके जो मान होते हैं, जो वैल्यू होती हैं, वही होते हैं शून्यक। यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ दिए हैं, इसमें उन्होंने शून्यकों की संख्या अलग अलग हमसे पूछी है, तो हमने आपने सबने जान लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे।